हाय गाइस, आपका न्यू फोर्स एकेडमी केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। अब आइए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको अब ले चलते हैं कोलोराउस लॉ एप्लीकेशन पे। आकर ले चलते हैं आपको कोलोराउस लॉ एप्लीकेशन पे। तो कोलोराउस एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन क्या होता है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकताओं या मोलर चालकताओं की गणना करना। काहे की गणना करना? तुल्यांकी चालकताओं या मोलर चालकताओं की गणना करना, किसके? दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की। तो हम क्या कर देंगे? पहला आपका लॉ क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या है? इसका दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है, तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ, तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है? कैलकुलेट the degree of dissociations मतलब वियोजन की मात्रा की गणना करना। वियोजन की मात्रा की गणना हम कैसे करते हैं? तीसरा एप्लीकेशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ तीसरा है आपका कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट। डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट मतलब वियोजन स्थिरांक की गणना करनी है। इसे में क्या की गणना करनी है? वियोजन स्थिरांक की गणना करनी है। और जो चौथा एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन है, वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन मतलब धनायनों और ऋणायनों की काय की चीज क्या ज्ञात करना है? इसका ट्रांसपोर्टेशन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ट्रांसपोर्टेशन पता करना है, मतलब धनायनों या ऋणायनों का अभिगमन। हिंदी में क्या बोलेंगे? धनायनों या ऋणायनों का, धनायनों और ऋणायनों का अभिगमन। तो ये होते हैं आपके 4 एप्लीकेशंस। इसमें पहला एप्लीकेशन आता है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस टॉपिक पे। तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, पहला आपका टॉपिक ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो पहला वाला जो आपका है, फर्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है, तो आपके जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका कोलोराउस लॉ के द्वारा, कोलोराउस लॉ की सहायता से, कोलोराउस लॉ से हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्राफिकली एनालिसिस नहीं हो सकता है। और जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसका ग्राफिकली एनालिसिस आसानी से हो जाता है, लेकिन निकाल आप दोनों कर सकते हैं। तो पहली चीज आपकी है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसमें टॉपिक आ जाता है। तो पहले में क्या है आपके जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं,
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का की मोलर कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टेंस है, जो मोलर कंडक्टेंस है, इसे किसके द्वारा निकाल पता किया जा सकता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा। के द्वारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इसे पता किया जा सकता है। इतनी चीज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा पता किया जा सकता है। कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, सपोज दैट आपका पहला जो आपका पार्ट है वो आपका पहला क्या है? फर्स्ट में एसिटिक एसिड CH3COOH, एथेनोइक एसिड। कौन सा? एथेनोइक एसिड। ये आपका क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। इस वीक इसका एसिटिक एसिड का हम क्या करते हैं? जो कौन सी चीज नॉट ए मोलर कंडक्टेंस हम किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा पता करेंगे। तो इसका एक इक्वेशन होती है कि अगर सोडियम एसिड है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं आपके? CH3COONA और आपका HCl और NaCl। इन तीन चीजों की सहायता से हम इसका क्या कर सकते हैं? मोलर कंडक्टेंस हम पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इक्वेशन आपकी क्या बनती है? CH3COONA प्लस HCl गिव्स आउट आपका हो जाता है CH3COOCl और प्लस NaCl। ये आपका बन गया 60 सोडियम क्लोराइड। ये आपका क्या, यहाँ पर क्या बन गया? आपका एसिटिक एसिड CH3COOH और प्लस NaCl। ये इतनी चीज आपकी बन करके तैयार हुई। ये आपका क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम कैसे पता करेंगे? इसकी हम कंडक्टिविटी जो है मोलर कंडक्टेंस हम कैसे पता करेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए देख लीजिए, जो आपका ये चीज है सोडियम एसिटेट और HCl, इसको हम कोलराउस लॉ के द्वारा और NaCl को का जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस, वो हमको पता होता है। वो काहे के द्वारा? कोलराउस लॉ द्वारा। तो इसका क्या होगा? क्या है? लैम्डा कैप नॉट क्या हो जाएगा? CH3COONA इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस। HCl के लिए क्या हो जाएगा? कैप नॉट HCl इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट X प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। और NaCl का क्या हो गया? कैप नॉट NaCl का इक्वल टू लैम्डा नॉट Na प्लस और प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। कहने का मतलब क्या है कि इसमें से इसकी मोलर कंडक्टेंस से अगर हम इसकी मोलर कंडक्टेंस को घटा दें तो इसकी मोलर कंडक्टेंस के बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी। मतलब इसकी मोलर कंडक्टेंस से इसकी मोलर कंडक्टेंस को हम क्या कर दें? घटा दें तो क्या हो जाएगी? इसकी आपके जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है इसकी मोलर कंडक्टेंस के बारे में पता चल जाएगा। इसके मोलर कंडक्टेंस के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। कैसे करते हैं? तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? CH3 कैप नॉट CH3COOH इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? कैप नॉट CH3COONA प्लस कैप नॉट CH3OHCl माइनस NaCl माइनस कैप नॉट NaCl।
अब ये जो इनकी जो हमने कोलराउस लॉ के आधार पर जो इनका मोलर कंडक्टेंस निकाला है वो हम क्या कर देंगे, इसमें उठा करके रख देंगे। तो क्या इसका आ जाएगा, कैप नॉट CH3COOH इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैप नॉट CH3COO माइनस प्लस क्या हो जाएगा ओ लैम्डा नॉट, और इसका क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट Na प्लस HCl का क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट H प्लस, और प्लस Cl का क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट Cl माइनस। और इसके बाद Cl का भी आपका हो गया, ये Cl का हो गया, ये आपका सोडियम एसीटेट का हो गया, बचा क्या माइनस में है NaCl, तो माइनस क्या जाएगा आपका लैम्डा नॉट Na प्लस और प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब माइनस के थ्रू क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, क्या हो जाएगा आपका कैप नॉट CH3COOH इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट Na प्लस और माइनस का माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब जो चीज माइनस में है उसे हम काट, माइनस प्लस वाली चीज काट देंगे, जो चीज दोनों इक्वल में हो बराबर। इसमें देखिए इसमें क्या है आपका दिया है ये लैम्डा Cl माइनस क्या है प्लस में है, और इधर ही काय में है माइनस में, दोनों को हम क्या कर देंगे कैंसिल। इधर ये आपका क्या है माइनस लैम्डा नॉट माइनस में है, लैम्डा नॉट जो है Na प्लस क्या है माइनस में, और यहाँ Na प्लस क्या है प्लस में, इन दोनों चीजों को हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। अब बाकी आपका क्या बचा लैम्डा नॉट CH3COOH इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3COO माइनस और प्लस आपका क्या बचेगा लैम्डा नॉट H प्लस। इस तरीके से आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की सहायता से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या कर लिया, आपने मोलर कंडक्टेंस पता कर लिया, या जो है आपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपके बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब अगला पॉइंट हम आपको क्या बताएंगे, काय के बारे में गणना करिए। जो दूसरा पॉइंट आपका था, अगला आपका सेकंड पॉइंट कौन सा था, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कहने का मतलब वियोजन की मात्रा की गणना, हिंदी में कह सकते हैं, हिंदी में क्या कह सकते हैं वियोजन की मात्रा की गणना, मतलब कैलकुलेट ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कहने का मतलब जो है आपका डिसोसिएशन जो है वियोजन, वियोजन कब होता है, आयनों का वियोजन, आयन इलेक्ट्रोलाइट से कैसे टूटते हैं कंसंट्रेट में तो आयन पास पास होते हैं, लेकिन जितना भी आपका इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, जितना भी आप उसे डाइल्यूट करते चले जाएंगे उतना ही उसके आयन जो हैं वो दूर दूर भागते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स दिया, उसमें पानी मिलाते गए, पानी मिलाते गए। मतलब ये है कि अगर किसी सॉल्यूशंस को इतना ज़्यादा डाइल्यूट किया जाए तो जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे उतना ही ज़्यादा उसके आयनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली गई, दूरी बढ़ती चली जाएगी, और जितना ही डिस्टेंस उसकी बढ़ेगी उतना ही क्या है जो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये डाइल्यूशन पर डिपेंड करती है ना। तो किसी भी
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसकी आप डिग्री ऑफ जो है आपकी जो है डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी। और एट इन्फिनाइट जब सॉल्यूशन में चल जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएगा, तो सेचुरेटेड होने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या हो जाएगी, जो है स्थिर हो जाएगी, वो भी आपकी सेचुरेटेड हो जाएगी। तो आप समझ गए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, मतलब किसी भी जो है कंसंट्रेट इलेक्ट्रोलाइट्स में को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। तो डाइल्यूट करते 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 एक ऐसी स्टेट आ जाती है कि वो क्या हो जाता है, सेचुरेटेड हो जाता है, पूरी तरीके से सेचुरेटेड। और जब सेचुरेटेड हो जाता है तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्थिर हो जाती है, और उसके पहले जितना डाइल्यूट करते जाएंगे उतना ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम काहे से, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन की मात्रा को काहे से, अल्फा से। अल्फा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होती है, अल्फा क्या होती है, एक की अपेक्षा अल्फा की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसलिए हम आगे क्या करते हैं, आगे के टॉपिक पर तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को काहे से, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करने का, तो अल्फा इक्वल टू कैप नॉट कैप सी एम अपॉन कैप नॉट एम। ठीक है, या इसको हम क्या कर सकते हैं कि कैप वी अपॉन लैम्डा वी अपॉन लैम्डा नॉट। ये चीज यहाँ पे आपका जो कैप सी एम है, ये आपकी क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो आपका कैप नॉट एम है, ये आपका क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफिनाइट डाइल्यूशंस। इनफिनाइट डाइल्यूशंस पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये बढ़ती है ना। कहने का मतलब आपके घर से पिताजी मार्केट चले जाते हैं तो आप लोगों में आज़ादी आ जाती है, जितना मन चाहे उतना करें, खूब कस के खेलें और खूब कस के एंजॉय करें, खूब टीवी देखें। लेकिन जैसे पिताजी आ गए तुरंत सब शांत होकर के बैठ गए। तो पिताजी जैसे गए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गई, पिताजी आए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट गई। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी। अब हम आगे आते हैं, ये आपका क्या दिया है, इसका टू लैम्डा भी। ठीक है, ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये क्या है आपका लैम्डा नॉट इक्वल टू, ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इनफिनाइट डाइल्यूशंस। ठीक है, इस चीज को आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। अगला पार्ट फिर हम बता रहे हैं, इसका तीसरा एप्लीकेशन हम आपको बता रहे हैं, जल्दी सुन लीजिए। तो अगला आपका थर्ड प्रिंसिपल आपका कौन सा है, एप्लीकेशंस। तो थर्ड एप्लीकेशंस है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या है आपका, कैलकुलेशन ऑफ
डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब वियोजन स्थिरांक काय की गणना करनी है, वियोजन स्थिरांक। तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसके हमको वियोजन स्थिरांक मतलब की, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की क्या करनी है, गणना करनी है। अब कैसे करते हैं देखिए, आप हमारे पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं, एक बार मैंने आपको बताया है। देखिए कैसे करते हैं। सपोज दैट मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा, बहुत ही वीक, कमजोर, दुबला पतला सा, बिल्कुल मरियल सा इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने ले लिया। कौन सा, एसिटिक एसिड CH3COOH, है ना, ये अपनी आयनिक फॉर्म में किस रूप में आया, CH3COO माइनस और प्लस H प्लस। तो फर्स्ट टाइम में इसका कंसेंट्रेशन कितना था, VML, इसकी जो मोल नंबर कितनी थी, 1 मोल, इसके कितने मोल थे, 0, और इसके मोल 0, ठीक है। तो टी टाइम के बाद इसका टी इक्वल टू टी टाइम पे और टी इक्वल टू 0 पे, और ये टी टाइम पे, टी पर क्या हुआ, इसका कंसेंट्रेशन कितना हो गया, इससे अल्फा मोल इसके रिलीज हो गए और अल्फा मोल इसके रिलीज हो गए, और तो इसमें कितने इसके मोल बचे, 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा मोल ही तो इसमें से रिलीज हुए, जिसमें से एसिटेट आयन और H प्लस आयन आपका निकला, तो बचा क्या आपका 1 माइनस अल्फा। अब बात आती है आपका, तो इसकी मोल नंबर कितनी है, 1, तो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी मतलब मीन्स इसका क्या है, कंसेंट्रेशन, तो इसका वैल्यू कितना था, VML, इसका भी वैल्यू कितना, VML ही रहा, इसका भी वैल्यू कितना, VML, इसका भी वैल्यू VML, तो इसका वैल्यू VML, इसका भी वैल्यू VML, ठीक है। तो बात आती है इसका कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, आपने वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आधार पर जो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो पता किया था, वो इसी तरीके से आपने पता किया अष्टवार्ड लॉ के अनुसार। तो अष्टवार्ड लॉ, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अष्टवार्ड लॉ लगता है, तो अष्टवार्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे K इज इक्वल टू क्या हो गया, CH3COO माइनस और H प्लस अपान क्या हो गया आपका CH3COOH, एक्टिव मास एसिटेट आयन, एक्टिव मास H प्लस आयन अपान एक्टिव मास एसिटिक एसिड। इसकी वैल्यू कितनी है, CH3CO माइनस की अल्फा अपान बी, इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा अपान बी। तो हम क्या रख देंगे यहाँ पे कि K इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, अल्फा अपान बी डॉट H प्लस की अल्फा अपान बी अपान यहाँ पर क्या हो गया, इसका CH3COH का क्या है, 1 माइनस अल्फा अपान बी, इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस अल्फा अपान बी, ठीक है। इसका क्या हो गया, अल्फा का अल्फा स्क्वायर अपान बी स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा अपान बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इंटू बी अपान 1 माइनस अल्फा, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपका यहाँ पे क्या बचा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर अपान बी डॉट 1 माइनस अल्फा। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 अपान बी डॉट अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा, है ना। और 1 अपान बी इक्वल टू क्या होता है, कंसेंट्रेशन, तो कंसेंट्रेशन 1 अपान बी इक्वल टू सी, तो इक्वल टू आपका क्या होगा, K इक्वल टू सी डॉट अल्फा स्क्वायर, सी डॉट क्या आ गया आपका अल्फा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहाँ पे आपका क्या है कि K इक्वल टू आपका क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट, C आपका क्या हो गया कंसंट्रेशन,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब बात आती है कि अल्फा, अल्फा के बारे में आपने क्या निकाला था, इसके पीछे थर्ड लॉ में आपने अल्फा के बारे में जो आपने कैलकुलेट किया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। अल्फा क्या है आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने जो निकाली थी किसमें, फोर्थ थर्ड जो है सेकंड एप्लीकेशंस में, वो आपकी क्या थी, अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या था, कैप सी एम अपॉन आपका क्या था, कैप नॉट एम इज इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा नॉट, ये तो था। अब इसकी अल्फा की वैल्यू को हम इसमें क्या कर रहे थे, रख देते, तो आपका क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू सी डॉट कैप सी एम अपॉन कैप नॉट एम, ठीक है। या इसको हम इस तरीके से लिखते हैं k इज इक्वल टू, ये मोलर कंडक्टेंस के लिए और ये काहे के लिए आ जाएगा, जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए आ जाएगा कि c डॉट लैम्डा v अपॉन लैम्डा नॉट। ये तो फार्मूले आपके बनकर के तैयार होंगे। इनके द्वारा हम, इनसे हम क्या पता करते हैं, इनसे हमको क्या पता हो जाता है, डिग्री ऑफ ये कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन, क्या हमको पता चल गया, कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन। और ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन ज्यादा होने का रीजन क्या है, उसका डायल्यूशन भी अधिक होगा। अब बात आती है इसके फोर्थ एप्लीकेशन की, इसका फोर्थ एप्लीकेशन कौन सा है, फोर्थ एप्लीकेशन आपका, फोर्थ एप्लीकेशन आपका क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले का मतलब जो आपके कैटायन है और एनायन है, कैटायनों की और एनायनों की अभिगमन संख्या, कैटायनों और एनायनों की अभिगमन संख्या हमको काहे में, इलेक्ट्रोलाइट्स में पता करनी। तो इनकी अभिगमन संख्या क्या होती है, कैसे पता करेंगे, इनफिनाइट डाइल्यूशंस, काहे पे, इनफिनाइट डाइल्यूशंस पे, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कैप नॉट इनफिनाइट डाइल्यूशंस पे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैटायन जो है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू नॉट इनटू एफ, ठीक है। ये म्यू नॉट का है कैटायन है ना, म्यू नॉट क्या हो गया, कैटायन। और आपका जो इसका करना है एनायन का, तो कैप नॉट एनायन इज इक्वल टू म्यू नॉट क्या हो गया आपका, इनटू एफ, ठीक है। तो नंबर, तो म्यू नॉट क्या है, नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायन ये चीज है, क्या म्यू नॉट को आपका, ठीक है, इस पर एट द इनफिनाइट डाइल्यूशन, एट द इनफिनाइट डाइल्यूशन। और एफ, एफ क्या है आपका, फैराडे कांस्टेंट, क्या है आपका, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट ये कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है, कितना होता है, 96,500 कूलाम। ये आपका क्या है, फैराडे कांस्टेंट। इसके द्वारा आप ट्रांसपोर्टेशन नंबर के बारे में, इन फार्मूले के द्वारा आपको ट्रांसपोर्टेशन नंबर के बारे में
पता चल जाती है। तो मैंने आपको कितने बताए, 4 एप्लीकेशन बताए। पहला एप्लीकेशन क्या था कि किसी भी जो आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का की मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और दूसरा आपका क्या था कि दूसरा आपका एप्लीकेशन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पता करना। और तीसरा आपका एप्लीकेशन क्या था कि जो है कांस्टेंट पता करना था, काहे का, डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब वियोजन स्थिरांक के बारे में आपको पता करना था। चौथा आपका हो गया ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब आपके ये 4 पार्ट्स हो गए। इन चारों पार्ट्स का आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ेंगे मन लगा करके। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल के बारे में आपको हम बताएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।